हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 8 का पाठ 11। पाठ 11 के माध्यम से आप सीखेंगे क्रिया, काल और वाच्य। आइए जानते हैं इसका ज्ञानवर्धक परीक्षण। आपका कोई मित्र सुनने में सक्षम नहीं है तो आप उसे अपनी बात कैसे समझाएंगे? क्या आप उससे मित्रता छोड़ देंगे या अपने अन्य मित्रों के साथ मिलकर पढ़ाई में उसकी मदद करेंगे? आप इसका जवाब सोचिए। बच्चों, समय का चक्र चलता रहता है, उसी के साथ हर क्षण कुछ ना कुछ कार्य होते रहते हैं। कुछ कार्य स्वतः संपन्न होते रहते हैं, जैसे सूरज का उदय और अस्त होना। कुछ कार्य हम तुम करते हैं, जैसे खाना, पढ़ना, मौज मस्ती करना। व्याकरण की दृष्टि से ये सभी क्रियाएं हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने का बोध हो या किसी घटना के घटित होने का संकेत मिले, वह क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप: वह जाता है, वह गया था, वह जाएगा। इन वाक्यों की क्रिया जा धातु से बनी है। इससे पता चलता है कि क्रिया का मूल रूप धातु है। लिंग, काल और अवस्था के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे आना, खाना, हंसना आदि। आइए चलते हैं आगे। धातु क्रिया और सामान्य क्रिया रूप: खेलना, खेलना, लिखना, लिखना, जाना, जाना, हंसना, हंसना, पढ़ना, पढ़ना, सोना, सोना। क्रिया के भेद: क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्मक का अर्थ है कर्म रहित, अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती, वह कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, निखिल हंस रहा है। अकर्मक क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़ते हैं। आइए चलते हैं आगे। सकर्मक क्रिया: सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, अर्थात जिस व्यापार में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिवम खाना खा रहा है, माली फूल तोड़ रहा है। सकर्मक क्रिया के भेद: सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है कि जिन क्रिया शब्दों का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनिकेत पुस्तक खरीद रहा है, माँ खाना बना रही है। अगला है द्विकर्मक क्रिया: वे क्रिया शब्द जिनके दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नित्या ने माही को प्रश्न समझाया, राजा ने भिखारी को धन दिया। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद: संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। आइए देखते हैं सामान्य क्रिया। जिन वाक्यों में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए उन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे अंकुर ने आम खाया, मालिन फूल लाई। प्रेरणार्थक क्रिया: जिस क्रिया द्वारा यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिता ने बच्ची को टॉफियां दिलवाई, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया: जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे जोकर दर्शकों को हंसाता है, माँ तुषार को पढ़ाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया: जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं सम्मिलित न होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उन्हें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुकानदार बच्चे से पानी मंगवाता है, अध्यापिका बच्चे से निबंध सुनवाती है। संयुक्त क्रिया: जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह तुरंत चल दिया, कल मामा जी चले जाएंगे। नाम धातु क्रिया: संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनने वाली धातुओं को नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से बात बतियाना, शर्म शर्माना, लाज लजाना, हाथ हथियाना। झूठ झुठलाना, फिल्म फिल्माना, जूता जुतियाना, लात लतियाना। सर्वनाम शब्दों से अपना अपनाना, मैं मिमियाना, मोटा मुटियाना, साठ सटियाना, लंगड़ा लंगड़ाना, दोहरा दोहराना, गरम गरमाना, चिकना चिकनाना। अनुकरणात्मक शब्दों से भिन्न भिन्न भिनभिनाना, गुनगुन गुनगुनाना, खटखट खटखटाना, टिम टिम टिमटिमाना, थप थप थपथपाना, बड़बड़ बड़बड़ाना।
पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि मूल क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, मूल क्रिया क्या है? भोजन किया, और मूल क्रिया से पहले वाली क्रिया नहाना। अगली है आपकी कृदंत क्रिया। वह क्रियाएं जो क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया 3 प्रकार की होती है। वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, नाचता नाचता, भूतकालिक कृदंत क्रिया लिखा लिखा, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया बोलकर बोलकर। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं काल। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप द्वारा उसके घटित होने तथा होने के समय उसकी पूर्णता अपूर्णता के बोध को काल कहते हैं। काल को सरल शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। विशाल ने पत्र लिखा, बीते समय का बोध। विशाल पत्र लिख रहा है, चल रहे समय का बोध। विशाल पत्र लिखेगा, आने वाले समय का बोध। आइए चलते हैं आगे। उपर्युक्त वाक्यों द्वारा क्रिया के करने के समय का बोध हो रहा है। पहले वाक्य में बीते समय का, दूसरे वाक्य में वर्तमान समय का तथा तीसरे वाक्य में आने वाले समय का बोध हो रहा है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तोता मिर्च खा रहा है, अरुण पढ़ रहा है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे अंकित बाजार जाता है, हिमानी सेब खाती है। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे सीता सो रही होगी, सिद्धार्थ टीवी देख रहा होगा। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे कुम्हार चित्र बना रहा है, बकरी घास खा रही है। भूतकाल, बीते हुए समय का बोध कराने वाले क्रिया रूप भूतकाल कहलाता है। जैसे मनीष मैदान में टहल रहा है, मैं दिल्ली गया था। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, क्रिया का वह रूप जो सामान्यतः किसी कार्य का बीते हुए समय में होना बताता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सब्जी वाले ने सब्जी बेची, कनक ऋषिकेश गई। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, माँ ने खाना बनाया है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में बहुत पहले ही होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना चुकी थी, जीत को पुरस्कार मिल चुका था। आइए चलते हैं आगे। अगला है अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने का बोध होता है किंतु उसके समाप्त होने का पता नहीं चलता उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हिमांशी कविता लिख रही थी, विराट पाठ याद कर रहा था। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई होगी, आप भोजन करके आए होंगे। हेतु हेतुमत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम आते तो काम हो जाता, यदि बारिश ना होती तो मैं अवश्य खेलने जाता। आगे चलते हैं। आगे है भविष्य काल, जब आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो तो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम कल मुंबई जाएंगे, दादाजी कल गांव जाएंगे। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे वीर होटल में काम करेगा, मैं हैदराबाद जाऊंगा। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद मेहमान कल आ जाए, इसमें ये तो पता है कि मेहमान कल आ जाए लेकिन संभावना है कि शायद हो सकता है ना भी आए, संभव है वह परसों आएगा। अगला है शीर्षक है वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय।
यह क्रिया का विकारी तत्व है, अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में किसके अनुसार अर्थात कर्ता, कर्म अथवा भाव प्रयुक्त की गई है वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य क्या होता है कि जब क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता हो, उन वाक्यों को कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राहुल विद्यालय जाता है। आइए चलते हैं आगे। कृतवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे आइए देखते हैं। जैसे सकर्मक है, शिवम फुटबॉल खेल रहा है, शिखर ने कविता लिखी, पीहू ने कहानी पढ़ी। और अकर्मक है, सागर भीतर सो रहा है, सभी बच्चे हंस रहे हैं, आकाश नहाता है। कर्मवाच्य ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है और क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के वाक्यों की क्रिया सदा सकर्मक होती है। जैसे माँ द्वारा खाना बनाया जाता है, माली द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। अगला है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि विशेष रह गया, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अकर्मक क्रियाओं में कर्म होता ही नहीं है। भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता या कर्म नहीं है बल्कि क्रिया के भाव की ही प्रधानता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे मुझसे सोया नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाना। कर्ता के साथ लगी विभक्तियों को हटाकर कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है, फिर उस परिवर्तित क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार बने रूप को जोड़कर साधारण क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। जैसे दादी गीता पढ़ती है, दादी से गीता पढ़ी जाती है या दादी के द्वारा गीता पढ़ी जाती है। अनमोल ने कहानी लिखी, अनमोल से कहानी लिखी जाती है या अनमोल के द्वारा कहानी लिखी जाती है। कृतवाच्य से भाववाच्य। हाथी धीरे धीरे चलता है, हाथी से धीरे धीरे चला जाता है। बच्चा नहीं सोता, बच्चे से सोया नहीं जाता। आइए चलते हैं आगे। हमने क्या सीखा कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध करवाता है काल कहलाता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। आइए चलते हैं आगे। आगे है आपके अभ्यास, अब करने की बारी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। जो शब्द किसी कार्य के करने, घटित होने या किसी स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। बीते हुए समय का बोध करवाने वाला क्रिया का रूप कौन सा काल कहलाता है? भूतकाल। जब आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे कहते हैं भविष्य काल। जब क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता हो उन वाक्यों में कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनाकर लिखिए। बात, बतियाना, फिल्म, फिल्माना, लात, लतियाना, झूठ, झुटलाना, अपना, अपनाना, साठ, सठियाना, लालच, ललचाना, दोहरा, दोहराना। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर भेद लिखिए। नित्या दौड़ रही है, अकर्मक। यश ने नई कमीज खरीदी, सकर्मक। मां ने भूखे को खाना खिलाया, सकर्मक। आज विद्यालय में पौधे लगवाए जाते हैं, सकर्मक। आइए चलते हैं आगे। दी गई क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाइए। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। गिरना, गिराता है, गिरवाता है। धोना, धुलता है और धुलवाता है।
आगे है देखना, देखता है, दिखवाता है। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। कुछ और क्रियाएं हैं यहां पर, जैसे दौड़ना, दौड़ाता है, दौड़वाता है। लड़ना, लड़ाता है, लड़वाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं छांटकर लिखिए। अनुज चंडीगढ़ जाएगा, तो इसमें क्रिया क्या है? जाना। लड़की आंगन में सो रही है, सोना। सिद्धि बाजार जाएगी, जाना। रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना। मेरी अध्यापिका पढ़ रही है, पढ़ना। बच्चे खाना खा चुके हैं, खाना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों के काल और भेद लिखिए। अंकिता फूल तोड़कर माला बनाएगी। सामान्य भविष्यकाल। हम घूमने के लिए मथुरा जाएंगे, ये भी सामान्य भविष्यकाल है। रूपाली चित्र बना रही है, अपूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल। किसान खेती कर रहा था, सामान्य भूतकाल। डॉक्टर मरीज को देख चुका होगा, संभाव्य भूतकाल। बच्चा खेलता है, सामान्य वर्तमान काल। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है 6। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में कोष्टक में दी गई क्रिया का सही रूप भरिए। यदि उसने मेहनत की होती तो पास हो जाता। मध्यांतर के बाद मैच पुनः आरंभ होगा। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए। उन्होंने जेल जीवन के कष्टों को हंसकर सहा। वह कल बनारस अवश्य जाएंगे। कोष्टक में दिए गए निर्देश अनुसार वाक्यों को बदलिए। तुम बाजार जाओगे, वर्तमान काल। तुम बाजार जा रहे हो। मैं खाना खा रहा हूं, भूतकाल। मैंने खाना खाया। शायद वह कल जाएगा, भूतकाल। वह कल गया। लड़का खाना खाता है, भविष्यकाल। लड़का खाना खाएगा। तुम कानपुर कल जाओगे, वर्तमान काल। तुम कानपुर जा रहे हो, भविष्यकाल। समीर घर जाकर सो गया। समीर घर जाकर सोएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों के आगे वाच्य का नाम लिखिए। रात भर कैसे जागा जाएगा, कृतवाच्य। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, कर्मवाच्य। आइए चलते हैं आगे। दूध नहीं पिया जा रहा, भाववाच्य। अमित पुस्तक पढ़ता है, कृतवाच्य। बच्चा सोता है, कृतवाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य।
पत्र डाल दिया है, कृतवाच्य। वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं, इसका कर्मवाच्य होगा लड़कियों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। करण चित्र बनाता है, करण द्वारा चित्र बनाया गया। मैं पिताजी को पत्र लिखता हूं, मेरे द्वारा पिताजी को पत्र लिखा गया। मैंने समुद्र देखा, मेरे द्वारा समुद्र देखा गया। राम ने रावण को मारा, राम द्वारा रावण को मारा गया। वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। विशाल हंसता है, विशाल से हंसा जाता है। माधुरी नहीं सोती है, माधुरी से नहीं सोया जाता। घोड़ा दौड़ता है, घोड़े से दौड़ा जाता है। नित्या नहीं जागती, नित्या से नहीं जागा जाता। वैभवी नहीं पढ़ती है, वैभवी से नहीं पढ़ा जाता। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम है, क्रिया किसे कहते हैं? आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसमें आप लिखेंगे, जिस शब्द से किसी कार्य के करने का बोध हो या किसी घटना के घटित होने का संकेत मिले वह क्रिया कहलाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्रिया के रूप में परिवर्तन कैसे किया जाता है? क्रिया के रूप में परिवर्तन लिंग वचन के आधार पर होता है। काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध कराता है, काल कहलाता है। काल के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। इसमें आप लिखेंगे, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल का उदाहरण है, तोता मिर्च खा रहा है, अरुण पढ़ रहा है। भूतकाल का उदाहरण, मनीष मैदान में टहल रहा था, मैं दिल्ली गया था। भविष्य काल का उदाहरण, हम कल मुंबई जाएंगे, दादाजी कल गांव जाएंगे। अगला प्रश्न है, संभाव्य भविष्य काल के कोई 2 उदाहरण लिखिए। संभाव्य भविष्य काल के 2 उदाहरण हैं, शायद मेहमान कल आ जाए, संभव है वह परसों आएगा। अंतिम प्रश्न है आपका, वाच्य किसे कहते हैं? इसमें आप लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है वह वाच्य कहलाता है। आइए देखते हैं इस पाठ की रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि में है, आप अपने मित्र के साथ पिकनिक पर जाने से संबंधित बातचीत को संवाद शैली में 3 कालों में लिखिए। तो आप अपने मित्र के साथ जिस भी पिकनिक पर गए हैं आप उसके बारे में इसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।